ऐसे में केंद्र सरकार वक्फ का बिल लाती है और वक्फ के बिल को लाकर, जो कि मुसलमानों के, खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिसको बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है कि हमारे कामकाज में, हमारे अधिकारों में दखल देने की कोशिश मोदी और शाह सरकार कर रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहुत बड़ी सभाएं की, रैलियां की। बिल इंट्रोड्यूस हुआ था विंटर सेशन में, फिर चला गया फिर चला गया पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी के पास, स्टैंडिंग कमेटी के पास, वहां पर गहन विचार विमर्श चला। और अब कहा जा रहा है कि इस बार में, अब ईद क्योंकि आने वाली है कल परसों में, मंगलवार से जो संसद का सत्र शुरू होगा उसमें वक्फ बिल को सरकार पास करा लेगी, ऐसा सरकार के सूत्र कह रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको, मुझे नहीं लगता कि वक्फ बिल अभी पास हो पाएगा। मेरे हिसाब से वक्फ बिल इंट्रोड्यूस भले ही हो गया हो, वक्फ बिल की जो स्टैंडिंग कमेटी के पास रिपोर्ट तैयार हुई हो वो भले ही टेबल कर दी जाए, लेकिन बिल सरकार पास करा पाएगी ये आज की तारीख में बहुत ही मुश्किल लग रहा है। उसकी वजह जान लीजिए। चंद्रबाबू नायडू ने 2 दिन पहले खुलकर कह दिया कि वक्फ को लेकर जो आप मुसलमानों के बीच में खड़े होके, मुसलमानों के इफ्तार में खड़े होके, कि आपको लेकर मन में जो शंकाएं हैं वो लेकर मैं केंद्र से बात करूंगा। तो वक्फ को लेकर मुसलमान लोग लगातार विरोध कर रहे हैं कि हमारा जो वक्फ अधिकार, सरकार जो वक्फ बिल जो लेकर आ रही है वो दरअसल हमारे कामकाज में दखल देने की कोशिश है। अभी तक नीतीश कुमार ने सरकार का साथ वक्फ को लेकर दिया है, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी की बैठकें रही हो या संसद में जब बिल इंट्रोड्यूस रहना हो। लेकिन जेडीयू के शासनकाल के वक्त में अभी बिहार में 5 बड़े अधिकारियों पर ईडी के छापे पड़े। बताया जाता है कि 5 बड़े अधिकारी जो हैं ये नीतीश कुमार और जेडीयू सरकार के बड़े कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं, और वहां से ईडी ने दिखाने की कोशिश की कि बड़ी मात्रा में उनको अनअकाउंटेड मनी, यानी एक इतना पैसा मिला है जिसका हिसाब किताब इन अधिकारियों के पास नहीं था। ये अधिकारी जेडीयू के द्वारा अपॉइंटेड थे, नीतीश कुमार की सरकार के अपॉइंटेड थे। तो क्या जेडीयू और बीजेपी जो अलायंस में चुनाव लड़ने वाली है बिहार का, उनके बीच इस पर टिफ होने वाली है? हमारे सूत्र ये कह रहे हैं, मेरे जानकार ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में वक्फ मामले को लेकर नीतीश कुमार अपना स्टैंड साफ कर सकते हैं और शायद ये कहें कि इस बिल की अभी लाने की आवश्यकता नहीं है। चिराग पासवान इसी गठबंधन के सहयोगी है। उन्होंने जो यूपी सरकार का फैसला था कि खुले में नमाज नहीं पढ़ना है, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, उसकी आलोचना कर दी है। चिराग पासवान खुलकर आ गए हैं कि भाई इस तरह के फरमान की जरूरत नहीं थी। यूपी में जयंत चौधरी आरएलडी के पार्टनर, केंद्र में मंत्री हैं, स्किल डेवलपमेंट के एमओएस से इंडिपेंडेंट चार्ज है, उन्होंने कह दिया ये तो कोई अथॉरिटेरियन स्टेट की स्टाइल है, यानी कोई तानाशाही जो सरकार होती है वो इस तरह के फरमान जारी करती है। तो ये 3-4 बड़े, अजीत पवार बोल चुके हैं कि मैं मुसलमानों के साथ खड़ा, उनकी बात मैं करूंगा, वो भी एक इफ्तार के कार्यक्रम में मुंबई में थे।